जितासनों, एक आसन पर बैठने का प्रयत्न करिए कि हम एक आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर कितने समय कथा सुन पा रहे हैं। जितश्वासो, श्वास को जीतने का प्रयत्न करिए। श्वास भीतर जाए तो हरे राम 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 हरे हरे, श्वास बाहर जाए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्वासों की माला में सुमिरू में पिय का नाम, हर श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो, संग को जीतिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है ये संग। आप किसका संग कर रहे हैं रंगत वैसे ही चढ़ जाएगी। चोरों का संगत करिए तो चोरी करने लग जाएंगे, डाकुओं का संगत करिए तो डाका डालने लग जाएंगे, झूठे लोगों का संगत करिए तो झूठ बोलने लग जाएंगे, और सत्संगियों का संगत करेंगे तो सत्संग करने लग जाएंगे। आप ये देखिए कि आप कैसे व्यक्ति की संगति कर रहे हैं। माताओं से विशेष करके निवेदन, घर टूटने से बचाना है। अरे हाँ या ना, थोड़ी कड़वी बात बोल दूं कि रहने दूं? जो आपकी सहेली है ना, देख लेना कहीं मंथरा तो नहीं है। हाँ बजा लो ताली, खुल के बजा लो। ए भाई झगड़ मत जाना घर जाके। हाँ कहीं ये बात सोच के ये लगे महाराज आपने सही कहा, हमारी सहेली तो पक्का मंथरा है। और महाराज वो झगड़ जाए, फिर कथा सुन के झगड़ा शुरू हो जाए। मैं निवेदन करूं, आप ये देखिए कि जैसे व्यक्ति की संगति आप कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। वो व्यक्ति आपको कुमार्ग की ओर ले जा रहा है या वो व्यक्ति सद्मार्ग की ओर ले जा रहा है। राम राज्य कायम रहता अगर कैकेयी ने मंथरा का साथ न किया होता। भरत जैसे साधु छोड़ गए अवध को ननिहाल, इधर मंथरा ने जो स्पर्श किया कैकेयी का बुद्धि घूम गई। जहां राम को राजा बनना था वहां राम का वनवास हो गया। मेरी माताओं, मैं निवेदन करूं, आप संग तो करना, लेकिन ऐसी सहेली मत बनाना, ऐसी सखी मत बनाना जो आपके ही घर को तोड़ने में लग जाए। पता लगा देवरानी जेठानी में बड़ी बन रही है और किसी से देखा नहीं गया। इतना ही तो कहना, देख देख तेरी देवरानी जो है वो तुझसे नफरत करती है, तुझसे घर के सारे काम करवाती है, अपने खुद बैठी रहती है, और जहां भड़का के वो तो निकल गई। अब इधर शुरू हो गया अर्धश्री महाभारत कथा, प्रस्तुत करता गोदरेज, और बैठ के कहे देखो देखो महाभारत हो रहा है। ये बात केवल माताओं के लिए नहीं है। मैं निवेदन करूं, आप बाहर की बात सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने सास ससुर की भी बात सुनिए, एक बार अपने पति की भी बात सुनिए, एक बार अपने परिवारी जनों की भी बात सुनिए। कहीं ऐसा न हो बाहर लोगों की बात को सुन सुन के आप अपने परिवार को तोड़ डालिए और बाद में बैठ के पछताइए कि हमने ये क्या कर दिया। कैकेयी माँ जीवन भर पछताती रही, क्या मिला। अपने परिवार को बचाइए। अब भाई लोग तो खुश हो रहे हैं कि हमारे बारे में तो बोला ही नहीं जा रहा है। आप लोग भी सावधान रहिए। जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथ रहते हैं, देखिए कहीं वो शकुनी तो नहीं है। क्योंकि कहीं अगर मंथरा ने अवध का सत्यानाश किया था तो शकुनी ने हस्तिनापुर को भी चौपट किया था। आप जिनके साथ रहते हैं कहीं वो शकुनी तो नहीं है, अगर है तो उनका त्याग कर दीजिए। हाँ, जाको प्रियन राम वैदेही तजिय ताहि कोटिन बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, उनका त्याग करिए, पाप नहीं लगेगा। अब तीसरी बात, यहाँ जितने युवा बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी मैं कहूँ, आपके जो मित्र हैं युवा बच्चे ध्यान से सुने। कितने युवा बच्चे बैठे, हाथ उठाइए। यहाँ जिनकी उम्र 30 के नीचे नीचे है वो हाथ उठाएं। जय हो। सबसे ज्यादा सुधरना आप लोगों को है, क्योंकि ये उम्र बिगड़ने की है और ये उम्र सुधरने की है। आजकल के मित्र कैसे हो गए, आजकल के युवा बच्चों को अपने दोस्तों की बात बड़ी अच्छी लगती है
और अपने माँ बाप को ही कहते अरे मम्मी तुम नहीं जानती, तुम बड़े पुरानी सोच की हो, देखो हमारा मित्र ऐसा कहता है, हाँ हमारा दोस्त ऐसा कहता है। दोस्त नहीं है, दुश्मन है, खा जाएगा। दोस्त नहीं है। जिस बच्चे को अपने माँ बाप की बात अच्छी न लगे, जिन बच्चों को अपने दादा दादी की बात अच्छी न लगे, उनको अपने दोस्त की बात अच्छी लगे, तो समझ लेना आप सदमार्ग पर नहीं जा रहे, आप कुमार्ग पर जा रहे हैं। हर दोस्त बुरा भी नहीं होता। अब बच्चे ये निर्णय करें कि वो दोस्त कह क्या रहा है। वो कहीं ये कह रहा है कि चलो हमारे साथ फिल्म देख लो, तुरंत त्याग कर देना। और अगर वो ये कहे कि चल आज दोस्तपुर में कथा हो रही है, पढ़ाई पहले कर लेते हैं, कथा के टाइम कथा सुनेंगे, उसको हृदय से लगाना और कहना भैया हमारी तुम्हारी दोस्ती सदैव के लिए पक्की है, तू ही हमारा सच्चा मित्र है। जो मित्र आपको कुमार्ग की ओर ले जाए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आपस में कहते देख भाई अगर ये पाप तुमने नहीं किया हमारे साथ तो दोस्ती खत्म। अब वो दोस्ती बचाने के चक्कर में पाप करते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनिए, आपके माँ बाप से बड़ा हितैषी इस दुनिया में आपका कोई और नहीं हो सकता है। बच्चे कहते ना माँ तुम बड़ी पुरानी सोच की हो। बेटा तुम पढ़ लिख के जितने जानकार नहीं हो ना, तुम्हारी माँ बिना पढ़े उससे ज्यादा जानती है। उसकी थपकी और लोरी में भी बहुत गूढ़ सूत्र छिपे हैं। वो जो गीत भी गाती उस गीत में भी सूत्र छुपे हैं। जीवन जीने की कला एक एक शब्द में है उनके। उनका सम्मान करिए, उनकी बात सुनिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वो निश्चित ही एक दिन जीवन में दुख जरूर पाते हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, गुरु प्रभु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी। विचार करिए शोभ जानी, विचार करिए शोभ जानी, करिए शोभ जानी, शोभ जानी, करिए शोभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं? वो हाथ उठाइए। वाह, दुनिया भर के अच्छे बच्चे दोस्तपुर में ही हैं। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के चरणों में प्रणाम नहीं करते? सुबह उठ के वो हाथ उठाएं। हकीकत उठा लो भाई, जो नहीं प्रणाम करते वो उठाओ हाथ। यजमान जी, हम कथा ही सुनाएंगे तो ये संस्कार कौन सिखाएगा? ये भी तो जरूरी है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, कितने लोग जीवन में सफलता चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, सब चाहते हैं। एक काम करना, सुबह उठते ही माँ बाप के चरणों में प्रणाम करना। जब भी घर से बाहर जाना, इस विद्यालय जाना, कहीं और जाना हो, माँ बाप को प्रणाम करके जाना। और सोने से पहले माँ बाप और दादा दादी के चरणों में प्रणाम करके सोना। आपके बुद्धि का विकास हो जाएगा और जिस क्षेत्र में जाएंगे वहीं आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिनको भी सफलता चाहिए वो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करे। आजकल के बच्चों को शर्म लगती है माँ बाप के चरणों में प्रणाम करने में। हाँ, अरे हम प्रणाम करें क्या? हाय बाय से काम नहीं। एक बच्चा मेरे से आके बोला महाराज हाय बाय से काम नहीं चलेगा। हमने कहा करो हाय बाय। ये हाय बाय पाश्चात्य संस्कृति है। प्रणामो दुख शमनः। जब बच्चे माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं तो कहना नहीं पड़ता, माँ बाप के हृदय से दुआ निकलती है जो बच्चों के जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होती है।
इसलिए यहाँ जितने बच्चे बैठे संकल्प लेकर जाइए, कल से ये प्रारंभ करिए, सुबह उठते ही माँ बाप के चरणों में प्रणाम करिए। और बच्चों से ही निवेदन नहीं, मैं बड़ों से भी निवेदन करूं, यदि आपके माँ बाप हैं तो सुबह उठते ही माँ बाप के चरणों में प्रणाम करिए। माताओं से निवेदन, सास ससुर हैं तो सास ससुर के चरणों में प्रणाम करिए। जब आप करिएगा तो बच्चे देख करके करेंगे। बच्चे बताने से नहीं सीखते, बच्चे दिखाने से सीखते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चे वैसे ही करने लग जाएंगे। कई बार मैंने देखा है, माताएं टीवी में वो सीरियल देख रही होती हैं और बच्चे को कहती तू पढ़ तू पढ़, उधर चल रहा है सास भी कभी बहू थी और उसको कहे तू पढ़, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा मम्मी तो खुद ही सीरियल देख रही हैं। आप सुधरिए, बच्चे अपने, आज बड़ी दयनीय स्थिति है मेरे भाई बहन, सोचने योग्य है। आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, आज बच्चे माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब सिखाने की उम्र है तो हमने सिखाया नहीं, और जब वो बड़े हो गए तब सिखाने चले, फिर पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मैं कथा कर रहा हूँ ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये माता जी का संस्कार है, पिताजी का संस्कार है। हमारे यहाँ नियम था 4 बजे भोर में किसी को जगाया नहीं जाता था। 4 बजे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, 4 बजे भोर में उठ जाना है, और नहीं उठे तो कोई जगाता नहीं था। माता जी एक बाल्टी पानी लेके हर हर गंगे सीधे। 4 बजे नियम था, सुबह उठना है, नहीं उठे तो सीधे जयराम जी की। अब आप सोचो कितना मजा आता होगा ना, ठंडी का महीना हो और ठंडी के महीने में ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए, कोई एक बाल्टी पानी ले जाके ऊपर डाल दे, कितना आनंद आता होगा आप जरा सोचिए। नियम था 4 बजे उठिए, स्नान करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तिलक लगाइए, तब भोजन मिलेगा। भोजन करके विद्यालय जाइए, और अगर इतना नहीं किया तो भोजन बंद, आज भोजन नहीं मिलेगा। उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था कि देखो, जैसे लगता दुनिया भर का पाप हमने ही किया है, लेकिन आज समझ में आता है कि उसी संस्कार की देन है कि आज दुनिया भर में जाके भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। उसी संस्कार की देन है। क्या आपने अपने बच्चों को कभी सुंदरकांड बैठा के पढ़वाया? क्या आपने कभी अपने बच्चों को बताया कि दादा दादी माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए? और नहीं सिखाया, नहीं बताया, तो इसका मतलब आप उनके भविष्य को गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इसमें जिम्मेवारी आपकी बनती है। और एक बात और कह दूं कि रहने दूं, बच्चों को बिगाड़ने में 80% हाथ माताओं का होता है। इधर से ताली बज रही, बताओ। ये लोग कह रहे महाराज सही कह रहे हो, सच है ना? हाँ, भाई लोग तो बाहर रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं। अब बोले माताएं घर में है, अच्छा बच्चे को भी लगता है पापा के सामने जिद नहीं चलेगी, पर मम्मी के सामने जिद चलेगी, क्योंकि वो बाप है। बाप कहते ही मुंह बंद हो जाता है, बाप मुंह बंद, और माँ मुंह खुल गया। तो उसको पता है कि माँ के सामने चल जाएगी, बाप वो तो सीधे उठा के पटक देगा। हाँ, और माँ अगर वो क्रोधित भी हो जाए और बच्चों को पीटना भी हो तो 10 मिनट तक तो पहले झाड़ू ढूंढेगी, झाड़ू कहाँ है। 10 मिनट उसका झाड़ू ढूंढने में निकलेगा। सामने चप्पल रखा होगा, लेकिन 15 मिनट के कि चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। आधी रात में भी कोई सुई मांगे ना तो आंख बंद करके उठा के दे देगी। और वही माँ जब बच्चे को पीटने की बारी आती है तो 15 मिनट चप्पल ढूंढती है। ये माँ का वात्सल्य है। कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि ये तो मान जाएगी, ऐसे ही है। और माताएं भी कहती भी तो छोटा है, भी तो छोटा है। हाँ, फिर बड़े होने के बाद वो सुधरता नहीं, वो बिगड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक बोलिए मत, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक खूब धोइए। कई बच्चे कह रहे होंगे महाराज क्या कह रहे, जीना हराम करोगे क्या?
5 वर्ष तक बोलिए मत, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक जो करना है करिए, 15 के बाद फिर मत बोलिए। फिर मित्रवत व्यवहार करिए, सखा की तरह व्यवहार करिए, उनको बोलिए मत फिर, क्योंकि 10 साल में आप जैसा साथ देंगे उनका जीवन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन, बच्चों को कार देना न देना, बच्चों को संस्कार जरूर देना, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चों का संस्कार ही काम आएगा, कार तो धरा रह जाएगा। करोड़ों की कार में चलने वाले बैठ करके रोते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते। क्यों? कार दिया पर संस्कार नहीं दिया। और ये संस्कार माँ बाप देंगे, और विशेष करके माँ की भूमिका है। माता ही निर्माता है, बच्चों का निर्माण तो माँ ही करती है। माँ चाहे तो उसे डाकू बना दे, माँ चाहे तो उसे चोर बना दे, माँ चाहे तो उसे भगवत भक्त बना दे, भगवान के चरणों का दास बना दे। आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। इसलिए पहले आप करना शुरू करिए, आप जैसा करेंगे बच्चे स्वयं वैसे हो जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए। जिसने इन 4 को जीत लिया वो भगवान को प्राप्त कर लेगा।